हाय फ्रेंड, फिर से मैं आज एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरा नाम चंदा है और मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ। मैं लोगों का व्यवहार करती हूँ। बैंक से रिटायर्ड हूँ। मेरी उम्र 66 साल है। आज मैं जो बताने जा रही हूँ ना, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लोग इसको समझते नहीं हैं, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विषय जो है आज का हमारा न्यूट्रिशन के बारे में आम गलतफहमियाँ, यानी कि मिथ वर्सेस फैक्ट। अगर आप इसे मतलब कि न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहेंगे तो ये ऐसी होती है, ये जो होती है ना, क्या जो चीज़ हमें स्वस्थ दिखाई देती है वह वास्तव में हमारे शरीर के लिए स्वस्थ भी होती है, ये पूछना है। क्योंकि न्यूट्रिशन से जुड़ी कई बातें हम परिवार, है ना, दोस्तों, सोशल मीडिया, इंटरनेट में सुनते हैं। इनमें से कुछ सही होती है, लेकिन कई बातें वैज्ञानिक आधार के लोकप्रिय हो जाती है। इसीलिए हम आइए कुछ हम इस तरह की बातें बताएं आपको, जो कि मिथ वर्सेस फैक्ट। यानी कि मिथ क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने से हमेशा मोटापा बढ़ता है, ये मिथ है। लेकिन फैक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। समस्या कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा किस प्रकार और कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, इससे जुड़ी होती है। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो सकते हैं, जबकि अत्यधिक मीठे और हाईली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको सीमित करना बेहतर है। और हर कार्बोहाइड्रेट दुश्मन नहीं है, सही कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं। मिथ क्या है? वज़न कम करना है तो खाना बहुत कम कर देना चाहिए, हाँ। लेकिन फैक्ट क्या है? वज़न कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या करना है? बहुत मतलब कि कम खाना कमजोरी और पोषण की कमी जैसे समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए स्वस्थ वजन प्रबंधन में संतुलित आहार, उचित प्रोटीन और नियमित फिजिकल एक्टिविटी महत्वपूर्ण है। कम खाना ही स्वस्थ खाना नहीं है, सही मात्रा में सही भोजन खाना स्वस्थ भोजन है। अब तीसरा चलते हैं। मिथ, फल खाने से मोटापा जरूर बढ़ता है क्योंकि उनमें शुगर होती है। लेकिन फैक्ट क्या है? फलों में प्राकृतिक शुगर्स के साथ साथ फाइबर, विटामिन, मिनरल और अन्य बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसलिए पूरे फल को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि फ्रूट जूस में पूरे फल की तुलना में फाइबर कम हो सकता है और उसे अधिक मात्रा में पीना आसान होता है। फल सिर्फ शुगर नहीं है, वे न्यूट्रिएंट्स का एक प्राकृतिक पैकेज है। चौथा मिथ क्या है? ब्राउन शुगर, हनी और जैगरी, यानी कि हमेशा वाइट शुगर से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फैक्ट क्या है? इन चीज़ों में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन हनी, जैगरी और ब्राउन शुगर को अनलिमिटेड मात्रा में हेल्दी समझना सही नहीं है। ये भी मुख्य रूप से एडेड फ्री शुगर के स्रोत हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल शब्द का अर्थ यह नहीं कि उसे जितना चाहे उतना खाया जा सकता है। नेचुरल होना और कैलोरी फ्री या अनलिमिटेड हेल्दी होना एक ही बात नहीं है। पांचवा मिथ क्या है? डिटॉक्स ड्रिंक्स शरीर से सारे टॉक्सिन निकाल देती है। फैक्ट क्या है? हमारे शरीर में लीवर और जो किडनी है ना, जैसे अंग प्राकृतिक रूप से वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोसेस और एलिमिनेट करते हैं। किसी एक जूस या डिटॉक्स ड्रिंक को शरीर की सफाई का जादुई तरीका मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। इसलिए पर्याप्त पानी, संतुलित आहार, नींद और नियमित फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर को चमत्कारी डिटॉक्स नहीं, रोज़मर्रा की अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। छठवां मिथ क्या है? ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमेशा ज़्यादा मसल बनती है। फैक्ट क्या है? मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल प्रोटीन पर्याप्त ही नहीं है। आपको रेसिस्टेंट एक्सरसाइज, पर्याप्त एनर्जी, रिकवरी और ओवरऑल बैलेंस डाइट भी ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति की प्रोटीन आवश्यकता अनुसार उसकी उम्र, उसके शरीर, उसके एक्टिविटी लेवल और उसके स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं, बल्कि प्रोटीन प्लस एक्सरसाइज प्लस रिकवरी से बनती है। सातवां मिथ क्या है ना? फैट यानी वसा हमारे लिए अनहेल्दी होती है। लेकिन फैक्ट क्या है? शरीर को कुछ फैट्स की आवश्यकता होती है। फैट एनर्जी देने के साथ साथ कुछ विटामिन के एब्जॉर्बेशन और कई साइकोलॉजिकल फंक्शन में भूमिका निभाते हैं।
लेकिन फैट के प्रकार और मात्रा महत्वपूर्ण है। जैसे अनसैचुरेटेड फैट वाले फूड जैसे नट्स हुआ, सीड्स हुआ और कुछ वेजिटेबल ऑयल्स बैलेंस डाइट में शामिल किए जा सकते हैं। फैट को पूरी तरह हटाना समाधान नहीं, सही फैट और सही मात्रा चुनना महत्वपूर्ण है। 8वां मिथ क्या है? खाना छोड़ने से वजन जल्दी और हमेशा स्वस्थ तरीके से कम होता है। फैक्ट क्या है? मील स्किपिंग को वेट लॉस का जादुई तरीका नहीं माना जाना चाहिए। लंबे समय तक भोजन की गुणवत्ता और कुल न्यूट्रिशनल जो इंटेक होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के लिए मील टाइमिंग अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल डाइट में पर्याप्त और विविध न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी वेट लॉस का आधार भूखा रहना नहीं, सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट है। 9वां मिथ क्या है? महंगा खाना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। फैक्ट क्या है? हेल्दी डाइट के लिए हमेशा महंगे इम्पोर्टेड फूड्स या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। भारत में उपलब्ध दालें हैं, चना है, राजमा है, मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, दही है, अंडे, अनाज है, नट्स और सीड्स जैसे फूड्स भी न्यूट्रिएंट्स का डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए हेल्दी फूड हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता, सही चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 10वां मिथ क्या है? मल्टीविटामिन लेने से हेल्दी डाइट की ज़रूरत नहीं रहती। फैक्ट क्या है? सप्लीमेंट कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे सामान्यतः बैलेंस डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है। विटामिन और मिनरल हमें विभिन्न फूड से भी मिलते हैं। किसी सप्लीमेंट की आवश्यकता हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना बेहतर है। सप्लीमेंट भोजन का विकल्प नहीं, ज़रूरत पड़ने पर उसका सहायक है। इसीलिए आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कम खाना या ज़्यादा खाना नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपने शरीर की ज़रूरत को समझना, विविध और संतुलित भोजन चुनना और सुनी सुनाई बातों के बजाय विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी पर भरोसा करना। और एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगी, हर वायरल न्यूट्रिशन एडवाइस सही नहीं होती। अपने भोजन के बारे में फैसला फैक्ट के आधार पर करें, मिथ के आधार पर नहीं करें। इसीलिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। ध्यान रखें, किसी विशेष बीमारी जैसे प्रेगनेंसी हुआ, एलर्जी हुआ, मेडिकल कंडीशन हुआ में व्यक्तिगत डाइट की सलाह क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल डाइटिशियन से लेना उचित है। इसलिए मैं इतना बता पा रही हूँ कि मैं 8 साल से लोगों का व्यवहार कर रही हूँ और मैं ट्रेनिंग खुद लेती हूँ, इसीलिए मैं इतना बता पा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आया होगा, है ना, तो आप इसको लाइक करिए और पसंद करिए, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में आम गलतियाँ लोग को आम गलतफहमियाँ होती हैं। इसीलिए मिथ वर्सेस फैक्ट के बारे में मैंने बताया कि न्यूट्रिशन कितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए ही चाहिए। हर 8 घंटे में आपको बॉडी को बैलेंस फूड चाहिए। तो इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 9939125720 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।